ओम शांति। शिवरात्रि के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज हम देखेंगे कि शिव मंदिर के अंदर हमेशा शिवलिंग को गर्भ में दिखाया गया है और वह भी एक सीढ़ी नीचे उतर करके लोग उसकी पूजा करते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो हमेशा देवताओं को आसन पर बिठाया है, लेकिन क्या शिव के लिए कोई आसन नहीं मिला? भावार्थ यह है कि परमात्मा शिव जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो वो जो अपना कार्य करते हैं बहुत गुप्त और निरअहंकारी होकर के करते हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर किसी को भी आसन प्राप्त होता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगता है, लेकिन परमात्मा के प्रति दिखाया है कि कितना निरअहंकारी है, कि उन्हें आसन भी नहीं है और एकदम गर्भ में जैसे नीचे एक सीढ़ी नीचे उतर करके उस ग्रह गर्भ में जैसे उसकी प्रतिमा रखी जाती है पूजा करने के लिए, कि ऊंचे ते ऊंचा जरूर है, सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन सबसे निर्माण और निरअहंकारी भी है, जो अपने लिए उसने कोई आसन नहीं रखे, लेकिन इतना श्रेष्ठ कर्म करवाया मनुष्य से जो उसको देव स्वरूप में बनाते हुए उसको श्रेष्ठ आसन दे दिया। तो ये परमात्मा की महानता है। साथ ही कहा जाता है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो उन्हें कोई आधार तो चाहिए। तो हमेशा शिव मंदिर के अंदर देखा जाता कि बाहर नंदी रखा होता है और बताया यही जाता है कि नंदी के द्वारा ही ये नंदी ये परमात्मा का दिव्य वाहन है। इसीलिए नंदी की भ्रुकुटी के अंदर, भ्रुकुटी के मध्य में शिवलिंग की आकृति दिखाते हैं। भावार्थ यही कि परमात्मा शिव जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो एक साधारण तन का आधार लेते हैं और उसकी भ्रुकुटी में आकर के बैठते हैं, लेकिन जो आधार लिया वो भी एक मेल का आधार लिया, इसीलिए बैल दिखाते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा 7वें अध्याय में कि हे अर्जुन, मैं जब इस संसार में अवतरित होता हूं तो अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। अब यहां स्पष्ट है कि श्री कृष्ण को तो कौन नहीं पहचानता, परंतु श्री कृष्ण का जब साधारण नर स्वरूप कलयुग में आ जाता है, क्योंकि अनेक पुनर्जन्म लेते हुए जब श्री कृष्ण भी नर स्वरूप में आ जाते हैं, तब वो साधारण स्वरूप होने कारण परमात्मा का दिव्य अवतरण उनकी भ्रुकुटी में होता है और उनकी भ्रुकुटी में बैठकर परमात्मा गीता का सत्य ज्ञान मनुष्य आत्मा को देते हैं और इस तरह से आत्माओं का शुद्धिकरण करते हैं। साथ ही साथ शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है। भावार्थ यही है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का दर्शन कराने वाले। तो परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, तो अधर्म का नाश करने का आधार है ज्ञान। तभी कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रज्ञा तो अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य जीवन में जो पाप कर्म का कारण है या कारक है,
अधर्म का कारक है वो है अज्ञानता। तो वो परमात्मा जिनके पास तीनों कालों का ज्ञान है, वो इस संसार में अवतरित होकर के मनुष्य आत्मा को तीनों कालों का ज्ञान दे करके उसकी अज्ञानता को नष्ट करते हैं और इस तरह से अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। आत्मा को अपनी वास्तविकता का परिचय कराते हैं, तीनों कालों का, संसार के तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, आदि मध्य और अंत के बाद फिर पुनः कैसे आदि होती है, इस चक्र का भी रहस्य उद्घाटन करते हैं, जिससे मनुष्य आत्मा जो पाप कर्म करके पतित बनी है, उस अज्ञानता का नष्ट करने से जब ज्ञान आता है तो मनुष्य आत्मा के कर्मों में परिवर्तन अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं। आत्मशुद्धिकरण उसका होता है ज्ञान से, और जैसे ही आत्मशुद्धिकरण हुआ श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं तो जो कहा जाता पतित से पावन बनते हैं। और यही पतित से पावन परमात्मा को के लिए कहा गया कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पतित से पावन बनाओ, अधर्म से सत धर्म की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। और उसके लिए परमात्मा ने त्रिमूर्ति को रचा, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का सर्जन किया, क्योंकि जब आत्माएं पावन बनती जाती है, श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं, तो नेचुरल है अधर्म का नाश हुआ, तो सत धर्म यानी सतयुग के दिव्य स्थापना का कार्य परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से करते हैं। इसलिए ब्रह्मा को सभी वेदों का ज्ञाता बताया, सारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब उसके हाथ में दिए, अर्थात सारे शास्त्रों का, सर्व शास्त्रों का जो सार है, ज्ञान है, वो परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से दे करके मनुष्य जीवन की अज्ञानता का नाश किया। और उसके बाद ये पुरानी सृष्टि का महाविनाश करना बहुत आवश्यक है। तो शंकर का तीसरा नेत्र, यानी जब मनुष्य आत्मा का भी ज्ञान के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, जब वो अपने अंदर की रही हुई बुराइयां जो कारक है पाप कर्म के, उन बुराइयों का नाश करते हैं। और इस तरह से जब मनुष्य आत्मा का ज्ञान का दिव्य नेत्र खुलता है तो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, और आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध है तो उस वास्तविकता की ओर आगे प्रयाण करते हैं। और इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों का संपूर्ण नाश होता है। साथ ही साथ जब इस संसार परिवर्तन का महान कार्य शंकर के द्वारा कराते हैं, शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो वो किसी भी आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हैं। भावार्थ यही कि शंकर ने जो अपना कार्य किया वो प्रेरणा से किया। आज विज्ञान चरम सीमा पर है, और जो वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने मिसाइल्स को इन्वेंट किया है, जब उन वैज्ञानिकों से पूछा जाता है कि ये मिसाइल्स आपने किस आधार पर बनाए हैं, तो उनका जवाब यही है कि ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारी बुद्धि को प्रेर रहा है, और प्रेरणा से ये विनाशी शस्त्र बने हैं। वैज्ञानिक लोग भी कभी ये विनाशी शस्त्र बनाना नहीं चाहते थे। वो कहते हम तो यही बनाना चाहते हैं कि आगे चल करके अगर कई संसाधन समाप्त हुए तो फिर आगे ये दुनिया कैसे चले। तो एक बहुत पावरफुल शक्ति है एटॉमिक शक्ति,
उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसका रिसर्च करते करते, उसका अनुसंधान करते करते कैसे वो विनाशी शस्त्र में बदल जाता है, मिसाइल्स के रूप में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारी बुद्धि को प्रेर रहा है और इस तरह से विनाशी शस्त्र बन जाते हैं। तो भाव यही है कि शंकर जैसे जैसे समय नजदीक आता है संसार परिवर्तन का, तो संसार परिवर्तन के लिए ये विनाशी शस्त्र भी बना करके तैयार रखते हैं। और फिर उसके बाद जो नई दुनिया आती है वो विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। कराने वाला परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। और ये 3 मूर्तियों के द्वारा अपने दिव्य कार्य करवाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य और शंकर के द्वारा महाविनाश या महापरिवर्तन का कार्य कराने वाला वो परमात्मा है। तो इसीलिए परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में जब श्री कृष्ण का साधारण नर स्वरूप होता है, उस नर स्वरूप में आकर के प्रवेश करते हैं और उसके भ्रुकुटी में बैठ करके मनुष्य आत्मा के जीवन के अंदर से ये विकारों का संपूर्ण विनाश और मनुष्य आत्मा को श्रेष्ठ पावन बना करके नई दुनिया के योग्य बना देते हैं। तो ये है परमात्मा का दिव्य कार्य जो परमात्मा ये 3 मूर्तियों से कराते हैं। ओम शांति।